हेलो ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 5 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसरो ने डीआरडीओ द्वारा विकसित उपग्रह सिंधु नेत्रा कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही इसरो ने डीआरडीओ द्वारा विकसित उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। केरल में मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। उड़ीसा में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन इसके के सिवान हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने महासागरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं HP, डेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर है HP। HP ने अपना महासागरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर का निर्माण किया है। HP की स्थापना 1939 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। डेल की स्थापना 1984 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका टेक्सास में। एप्पल की स्थापना 1976 में हुई थी। इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। इसके फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके CEO जो हैं वो भारतीय मूल के सत्या नडेला हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 मेगावाट की नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 मेगावाट की नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है हाल ही में। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री EK पलानीस्वामी हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। आंध्र प्रदेश में YSR जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन हैं। उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 4 मार्च, 5 मार्च, 7 अप्रैल, 20 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 4 मार्च, जो कि कल के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो इसके ऑप्शन है MC मैरी कॉम, पिंकी रानी, मंजू रानी, पूजा रानी। तो इसका सही आंसर है MC मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह संस्था पिछले साल इस पैनल का गठन किया गया था। 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को AIBA के निर्देशकों के बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया। MC मैरी कॉम कई संस्था पर विश्व संस्था की ब्रांड दूत भी रह चुकी हैं। इनका पेशा है ये मुक्केबाजी
करती हैं MC मेरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, चीन, फिलीपींस, रूस। तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर ब्रह्मपुत्र मिसाइल का नाम रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस में सरकार है पुतिन की। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन में सरकार है शी जिनपिंग की। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दे दिया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, नेपाल, रूस, भारत। यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है। तो इसका सही आंसर है भारत। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दे दिया है। टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका यह परियोजना 35 साल के लिए भारत को पट्टे पर देगा। श्रीलंका सरकार ने इस निर्णय से कुछ सप्ताह पहले इसी बंदरगाह पर एक टर्मिनल के विकास का ठेका आने वाले टाइम में रद्द कर दिया था। श्रीलंका मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोलंबो साउथ पोर्ट के बेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास को हाल ही में मंजूरी दे दी है, जिसका निर्माण भारत विकास करने का ठेका भारत को मिला है। ये भारत विकास ठेका करेगा। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। रूस की कैपिटल मॉस्को, पुतिन की सरकार है यहाँ पे। भारत में नई दिल्ली कैपिटल है इसकी, भारत की नई कैपिटल नई दिल्ली, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, किरण पोलार्ड, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली। तो इसका आंसर है किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड ने एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले T20 इंटरनेशनल के इतिहास में दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे पहले यह कारनामा भारत के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 के T20 विश्व कप के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने में किया था। तो इसका सही आंसर है किरण पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमज़ोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब, बिहार, हरियाणा, केरल। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमज़ोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए। इस रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली लगभग 720 किलोमीटर की रेंज तक अरावली हिल्स फैली हुई है। अरावली हिल्स लाखों साल पुरानी अरावली हिल्स है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ है।
पंजाब में मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान। हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ पे झारखंड है। झारखंड में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पटना, नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन हैं, इसके मंत्रालय के मंत्री हर्षवर्धन ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाता है। इसका लक्ष्य भारत को विश्व में एक उभरते हुए केंद्र और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरी जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी। नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों को धन मुहैया कराएगी और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की लागत भी वहन करेगी सरकार द्वारा। बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं ई के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कर्नाटक में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूजीलैंड, फिजी, रूस, नेपाल। तो इसका सही आंसर है फिजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन अपने हस्ताक्षर की तारीख, यानी कि जिस दिन समझौता हुआ होगा उस दिन की तारीख से ये प्रभावी हो जाएगा समझौता जो है, और 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। 5 साल की अवधि के लिए ये समझौता किया जा रहा है। समझौता अनुसंधान कर्मियों, वैज्ञानिक, विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के महानगरों में कौन सा नगर सबसे बेहतरीन रहा है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के महानगरों में बेंगलुरु सबसे बेहतरीन रहा है, जबकि कम आबादी वाले शहरों में शिमला नंबर 1 है। कम आबादी वाले शहरों में शिमला नंबर 1 है। भारत की राजधानी दिल्ली जो कि 13वें स्थान पर है। टॉप 20 शहरों में मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल 2 शहर हैं मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ में रायपुर एक शहर छत्तीसगढ़ का है। गुजरात के शहर देख लेते हैं, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट। गुजरात के 4 शहर इसमें हैं। महाराष्ट्र के पुणे, नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई।
समेत मुंबई के 3 शहर इसमें समेत इसमें 7 शहर शामिल हैं। ईज ऑफ लिविंग के मामले में सबसे अच्छा काम बेंगलोर ने किया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस क्षेत्र में 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, समुद्री परिवहन, बैंक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है समुद्री परिवहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में समुद्री परिवहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है, जिसके तहत बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास भी किया जाएगा और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इसमें 82 अरब डॉलर की जो ये निवेश करने की घोषणा जो की गई है समुद्री परिवहन के क्षेत्र में। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।